हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। और पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था असेंडेंट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। और जो असेंडेंट लॉर्ड है 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट्स देता है वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी, समझी थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉर्ड की जर्नी। सेकंड हाउस को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो सेकंड लॉर्ड 12 भाव में किस तरीके के रिजल्ट देगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं अभी आपको यही बोलूँगा कि आपको फाइनल प्रेडिक्शन के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अभी भी हम पॉसिबिलिटी पर ही बात करेंगे। ठीक है, फाइनल प्रेडिक्शन अभी नहीं होंगी। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट भी मिलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम वो चीज़ नहीं देख रहे कि साथ में कौन सा प्लेनेट बैठा है और वो कौन से हाउस या कौन सी राशि में गया है और कौन सा प्लेनेट है वो। ठीक है, प्लेनेट टू प्लेनेट भी डिफर करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं जब सेकेंड लॉर्ड की जर्नी अभी 12th हाउस में बताऊंगा तो आपको और डिटेल में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये काल पुरुष कुंडली है और सेकेंड लॉर्ड इसमें वीनस बनेगा। अगर सेकेंड लॉर्ड वीनस 6th हाउस में जाएगा, शुक्र। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेकेंड लॉर्ड 6th हाउस में है। ठीक है, और एक दूसरी कुंडली है। ठीक है, वो मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है, तो सेकेंड हाउस में मेष राशि बन जाएगी, यहां पे हो जाएगी सिंह राशि। यहां पे भी अगर सेकेंड लॉर्ड 6th में जाएगा तो यहां पे बनेगा मंगल। अब यहां पे देखिए ये दो कुंडलियां हैं, दोनों में सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है। इसमें भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है, इसमें भी सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है, लेकिन दिन रात का फर्क है। दिन रात का फर्क है। कैसे? यहां पे जो सेकंड लॉर्ड है सबसे पहले एक सॉफ्ट प्लेनेट है, दूसरी चीज 6th हाउस में जाकर वो नीच का हो गया। ठीक है, तो ये जो इंसान होगा, ऐसे इंसान को बोलने में परेशानी होगी या फिर उसका जो कॉन्फिडेंस होगा बोलने में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो सॉफ्ट प्लेनेट है, दूसरा ऊपर से वो नीच का हो गया। ठीक है, और यहां पे देखिए, यहां पे जो सेकंड लॉर्ड है वो एक तो मंगल है, मार्शियन एनर्जी होगी आवाज में, दूसरा सिंह राशि में खुद के मित्र की राशि में वो है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ठीक है, तो यहां पे आवाज थोड़ी सी प्रबल होगी, मोटी आवाज होगी, बोलने में कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर हम सरफेस लेवल पे देखें तो दोनों का सेम है, सेकंड लॉर्ड इन द 6th हाउस, इसका भी सेकंड लॉर्ड इन द 6th हाउस है, इसका भी सेकंड लॉर्ड इन द 6th हाउस है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल रिजल्ट के लिए मत जाना। अभी हम सरफेस लेवल से थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं। ये आगे जब कोर्स, ये मान के चलिए जब 60 to 70% हो चुका होगा, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मैं आज करवा रहा हूं या जो अब तक करवाया है इनकी कुछ वैल्यू नहीं है, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन इनका यूज उतना ज्यादा अभी नहीं हो रहा है, लास्ट में जाकर होगा। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हम क्या सीखते हैं? पहले काउंटिंग सीखते हैं, फिर एडिशन सीखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो यूजलेस है। ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, वो कब काम आती है? अगर आप पीएचडी तक भी क्यों नहीं चले जाओ, मान लो चाहे आप मैथमेटिक्स से ही पीएचडी कर रहे हो, क्या आपका प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनके बिना क्या आपका काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो वही चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये अभी अपना बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अभी थोड़ा सा, आप फाइनल प्रेडिक्शन के लिए मत जाना। ठीक है, सीखते रहो, आपको नई चीजें मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। आपको खुद का चार्ट पता ही होगा, खुद के चार्ट पे लगा के देखिए और ये देखिए कि कौन सी चीज लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। दूसरी चीज,
ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा काम है आपको थॉट प्रोसेस देना, ठीक है, एक थॉट देना, एक कंसेप्ट देना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हो, आपने कम से कम ग्रेजुएशन तक या 12th पास तो आपने किया ही होगा, ठीक है। तो 12th के बाद तो वैसे आपको पता है कि कंसेप्ट समझाए जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम खुद सोल्व की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको खुद को अपने चार्ट पे लगाना है, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट पे लगा कर देखना है, और ये देखना है कि कौन सी चीज मैच कर रही है, कौन सी चीज नहीं मैच कर रही, और अगर कुछ डाउट है तो फिर मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉर्ड, ठीक है। तो उससे पहले हम सेकंड हाउस को समझते हैं कि सेकंड हाउस क्या क्या दिखाता है। अब देखिए हाउस और लॉर्ड में डिफरेंस क्या है। हाउस कुछ चीजों को दिखाएगा, जैसे सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है, ठीक है, हमारी वाणी को दिखाता है, बैंक को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, स्टोर्ड मनी को दिखाता है, ठीक है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन को दिखाता है। फॉर्मल एजुकेशन यानी स्टार्टिंग की एजुकेशन जो होती है, ठीक है। स्टोर्ड मनी होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारा माउथ होता है, इंटरनल माउथ, जैसे हमारे दांत, जीभ, गम्स, ठीक है, जो इंटरनल पूरा माउथ होता है वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है, ठीक है। हमारे वर्ड्स, हम कैसे वर्ड्स चुनते हैं, हम चुभने वाले वर्ड्स बोलते हैं सामने वाले को, या फिर सामने वाले को जब हम कुछ भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है उसको, यानी सॉफ्ट स्पीकिंग जिसको बोलते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना बहुत मीठा बोलते हैं, तो उनका सेकंड और थर्ड हाउस देखना, सॉफ्ट प्लैनेट शुक्र, चंद्र, बुध इनके इन्फ्लुएंस में, बृहस्पति इनके इन्फ्लुएंस में मिलेगा। और जो लोग कड़वा बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, उनका सेकंड और थर्ड हाउस आप ये देखिएगा मंगल, शनि, राहु इनसे पीड़ित मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन का होता है, हमारा इनिशियल स्ट्रगल का होता है सेकंड हाउस, हमारा एक टाइप से बचपन में हमें कैसा सिनेरियो मिलेगा, हमारी फैमिली में रिसोर्सेज कितने होंगे, रिसोर्सेज का भी हाउस है सेकंड हाउस। हमारे फूड का है सेकंड हाउस, हमें खाना कैसा मिलता है, ठीक है, हमें खाना कैसा मिलता है, हमें फैमिली में एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती है। हमारे बचपन का स्ट्रगल होता है, ठीक है, पैसा, कपड़ा, खाना है या नहीं, बचपन में कितने रिसोर्सेज है, मतलब हैं तो किस टाइप के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम है, एवरेज है, बासी खाना मिलता है या तीनों टाइम ताज़ा खाना बनता है, वो सारी चीज़ें सेकंड हाउस से ही देखी जाती हैं, ठीक है। सेकंड हाउस हमारा फेस, लैंग्वेज, इज्जत ड्यू टू फैमिली, हमारी या फिर हमारी फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट है, हमारे गांव में या शहर में क्या स्टैंडर्ड है किसी नेटिव की फैमिली का, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब सेकंड लॉर्ड क्या दिखाएगा। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए किसी की बहुत अच्छी फिजिकल बॉडी है, लेकिन बाद में उसने नशा करके या फिर इंजरी से या फिर एक्सीडेंट में उसने अपनी बॉडी गंवा दी, एक तरीके से खत्म हो गई 20, 25, 30 साल तक की उम्र में ही, ठीक है। तो वो कब होता है, वो तब होता है कि उसके जो सेकंड हाउस है वहां पे तो अच्छे प्लेनेट हैं, लेकिन सेकंड लॉर्ड या लगन लॉर्ड, जो फिजिकल बॉडी है वो लगन लॉर्ड से देखी जाती है, फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। अभी देखिए मान लीजिए किसी के लगन में लग्नेश बैठा है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल बॉडी अच्छी होगी, लेकिन वो अगर कुछ और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जैसे मंगल अच्छी कंडीशन में नहीं है, सूर्य अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्यों, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी को दिखाता है और सूर्य हमारे इंटरनल बॉडी को, इम्यून पावर को दिखाता है। अगर वो ठीक नहीं है तो वो कुछ हद तक उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरीके से सेकंड हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, कोई फ्रेंड बैठा है, कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट बैठा है, तो वो ये दिखाता है कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होगी,
लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला है सेकंड लॉर्ड। लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी, सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम है। देखिए अब मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई नीच का प्लेनेट बैठा है लेकिन उसका लॉर्ड अच्छा है, तो इस चीज को अच्छा मानूंगा मैं। सेकंड हाउस में नीच का प्लेनेट लेकिन उसका लॉर्ड अच्छी सिचुएशन में, इसका मतलब यह है कि उसका बचपन तो स्ट्रगल में होगा लेकिन बाद में वो चीजों को संभाल लेगा। ठीक है। इसका उल्टा हो जाए कि सेकंड हाउस में कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट बैठा है लेकिन उसका लॉर्ड प्रॉब्लम में है, जैसे ये मान लीजिए कालपुरुष कुंडली है, ठीक है, यहां पे सेकंड हाउस में मून बैठ गया, एक्सोल्टेड है, लेकिन जो वीनस है, शुक्र है, वो यहां पे बैठ जाए नीच का होकर सिक्स्थ हाउस में, तो उसको बचपन में रिसोर्सेज मिलेंगे, बचपन में खूब प्यार मिलेगा, फैमिली का साथ मिलेगा, माता का प्यार मिलेगा, रिच फैमिली में हो सकता है, या फिर अगर पुअर फैमिली में है तो भी उसकी बहुत ज्यादा देखभाल होगी, बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन बाद में वो सब कुछ सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेन कौन करवाता है, यानी उस चीज को मेंटेन कौन करवाता है, उस चीज को जिंदगी भर वो एक्सपीरियंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड डाउन जाएगा या उसको ग्रोथ करके ले जाएगा, वो सारी चीज लॉर्ड बताएगा। उसके लॉर्ड की क्या कंडीशन है किसी भी हाउस का, ठीक है। तो इसलिए लॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले किसी लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि ड्राइवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हीकल। सेकंड हाउस व्हीकल है और उसका लॉर्ड उसका ड्राइवर है। व्हीकल पुराना भी होगा चलेगा, लेकिन ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, वो पहाड़ी रास्तों में से भी ले जाएगा। लेकिन मान लीजिए बिल्कुल नई गाड़ी है, हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उसका लॉर्ड प्रॉब्लमेटिक है, खराब सिचुएशन में है, ठीक है, यानी ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइवर नो से किया है, तो क्या वो उस गाड़ी को चला पाएगा? बेशक नई गाड़ी हो, नहीं चला पाएगा, ठोक देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस मैंने आपको बताया स्टोर्ड मनी, फैमिली, इंटरनल माउथ, हमारे स्पीकिंग का होता है, रिसोर्सेज का होता है, फूड का होता है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन का होता है, ठीक है, हमारे बचपन में कितने रिसोर्सेज है हमारे पास, रोटी कपड़ा मकान कैसा है, वो सारी चीजों का होता है सेकंड हाउस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड लगन में हो, अगर किसी का सेकंड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में है, तो क्या होगा? बचपन में खूब सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सेकंड हाउस हमारे बचपन का होता है, फैमिली का होता है, वो चला गया हमारे लगन में, यानी फैमिली हमारे हमें बचाने के लिए या फिर हमें खूब सपोर्ट करेगी, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, खाने पीने के लिए अच्छे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये एक चीज के लिए तो अच्छा है, फैमिली सपोर्ट के लिए, फैमिली बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, उसकी फिजिकल बॉडी के लिए, उसका फेस अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, ठीक है, ये सारी इन सारी चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन पैसा बचाने के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए खुद से 12th में चला गया, वो खुद से 12th में चला गया, ठीक है ना। अब खुद से 12th हाउस मैंने आपको बताया खर्चे का होता है, तो पैसा स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी, पैसा स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है, ठीक है ना, ये भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है। अब देखिए यहीं पे अगर थोड़ा सा मैं चेंज करूं, यहाँ पे मान लीजिए तुला राशि है और यहाँ पे ऑब्वियसली फिर कन्या राशि होगी, ठीक है, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए किसी का, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए। अब देखिए सेकंड लॉर्ड लगन में तो है लेकिन नीच का है,
अब इसको अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होगी इसको, हो सकता है फैमिली का सपोर्ट भी ना मिले। ठीक है, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचना या खुद की बहुत ज्यादा तारीफ करना। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं खुद की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उनका सेकंड लॉर्ड लगन में मिलेगा या लगन लॉर्ड सेकंड में। क्यों? सेकंड हाउस हमारे बोलने का है और फर्स्ट हाउस खुद का होता है, तो खुद के बारे में बहुत कुछ बोलेगा, खुद के तारीफ बहुत ज्यादा करना। ठीक है, अंदर से चाहे कुछ भी ना हो, ये सारी चीजें होती हैं। अब और केस ले लेते हैं। ये तो जैसे नीच का हो गया था। ठीक है, अगर सेकंड लॉर्ड लगन में है और वो एक्सोल्टेड हो जाए, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से, है तो सेकंड लॉर्ड लगन में ही, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो यही मैं बोल रहा था, सरफेस लेवल पे चीजें हमें अभी समझ नहीं है, आगे चलकर और गहराई में हम जाएंगे। ठीक है, सेकंड लॉर्ड लगन में हो, बचपन में खूब सपोर्ट मिलता है फैमिली से, खूब पैसा मिलता है, जायदाद मिलती है। ठीक है, अपने ऊपर खर्च करता है इंसान। ठीक है, फैमिली की वजह से जाना जाता है, क्योंकि देखिए लगन लॉर्ड आप या फिर जो फर्स्ट हाउस है या लगन लॉर्ड है वो आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड आपका लगन में चला गया तो फैमिली की वजह से जाना जाता है ऐसा इंसान। ठीक है, ये उस खानदान से है, उस फैमिली से है। ठीक है, जिनके लिए कुल, फैमिली, खानदान, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका सेकंड लॉर्ड लगन से कुछ कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, या लगन लॉर्ड सेकंड में, सेकंड लॉर्ड लगन में, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर एक्सचेंज हो जाए, यानी जैसे मान लीजिए कालपुरुष कुंडली है, शुक्र तो बैठ जाए यहाँ पे और मंगल बैठ जाए यहाँ पे, एक्सचेंज हो गया, तो फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है ऐसा इंसान, फैमिली से दूर भी नहीं जा पाता जल्दी से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड होता है ऐसे इंसान का फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। परिवार पे प्राउड होता है अगर सेकंड लॉर्ड लगन में जाए, अगर सेकंड लॉर्ड लगन में जाए तो ऐसे इंसान को अपने परिवार पर, अपने खानदान पर प्राउड होता है। ठीक है, अभिमान होता है, अहंकार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी ईगो को भी दिखाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मंगल रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस को। ठीक है ना, मंगल रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस को, तो ईगो होती है, अभिमान होता है फर्स्ट हाउस में। तो सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अपने परिवार पे अभिमान होगा, अपनी धन दौलत पे अभिमान हो सकता है उसके पास स्टोर्ड पैसा बहुत ज्यादा हो। देखिए 3 हाउस होते हैं पैसे के, 11th, 2nd और 8th। 8th भी जमीन जायदाद पैसे का ही होता है। ये जो 11th हाउस है ये हमारी करंट सेविंग होती है, करंट इनकम होती है कि इंसान लाइफ में कमा कितना रहा है। ठीक है, 1 लाख इनकम है, 50,000 इनकम है, 2 लाख इनकम है, इस तरीके से। सेकंड हाउस स्टोर्ड मनी है, एक बंदा है जो 1 लाख कमा रहा है लेकिन सेव नहीं कर पा रहा है, हर महीना कुछ ना कुछ उस पर उधार हो जाती है। दूसरा बंदा है जो कमा तो उससे आधा रहा है, 50,000 कमा रहा है लेकिन फिर भी 10,000 सेव कर रहा है, तो वो कमा कितना रहा है वो 11th हाउस है, वो सेव कितना कर रहा है वो सेकंड हाउस है। और उसको अपने प्रारब्ध से, अपने पिछले जन्म के कर्मों से या फिर इस जन्म में भी जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन, दादा परदादा और पिता की जमीन कितनी है वो 8th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, 8th हाउस केवल डेथ, रोग, ऋण, सॉरी 6th हाउस होता है ऋण वगैरह, यानी 8th हाउस केवल डेथ का या परेशानियों का, दुख, पीड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का तो होता ही है, उसके साथ जमीन जायदाद का भी होता है, पुश्तैनी जमीन का बेसिकली होता है, ससुराल से कितना पैसा मिलता है या फिर ससुराल कितना सपोर्ट करती है वो 8th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड हाउस का स्वामी अगर आपका फर्स्ट हाउस में जाता है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझ आई होगी चीज। प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है, राशि पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस लेवल पे चीजें अच्छी होती हैं कुछ चीजों के लिए, लेकिन थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाता ऐसा इंसान। ठीक है, या तो जानबूझकर खुद पे बहुत ज्यादा खर्च कर देगा,
अगर शुक्र हो जाए, जैसे यहाँ पे जैसे शुक्र चला जाए कालपुरुष कुंडली में, तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, लग्जरी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करेगा। खुद से 12 चला गया और लगन में चला गया, खुद के ऊपर, खुद की खुशी, और खाने का बहुत ज्यादा शौकीन होगा ऐसे इंसान, क्योंकि लगन में फूड चाहिए, खाने की क्रेविंग्स होंगी ऐसे इंसान को। ठीक है, मीठे की होगी या तीखे की होगी, वो प्लेनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड हाउस लॉर्ड, यानी द्वितीयेश बोलते हैं इसको हम हिंदी में, अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो द्वितीयेश बोलते हैं इसको। जो लगन लॉर्ड होता है उसको लग्नेश, इसको द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश एंड द्वादशेश बोला जाता है स्वामियों को। ठीक है, और इंग्लिश में तो आपको पता ही, साथ में लॉर्ड लगा देते हैं, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं, अगर सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में ही बैठा हो, ठीक है, सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में ही बैठा है तो ये भी बहुत अच्छा योग है। ठीक है, कोई भी प्लेनेट अगर खुद की राशि में बैठता है तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ही देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं देता। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कालपुरुष कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस में बैठ जाए, अब ये वही बात है, हर एक योग कुछ चीजों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, दूसरी चीजों के लिए हो सकता है ठीक ना हो। ठीक है, जैसे स्टोर्ड मनी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत जमा रहेगा। ठीक है, अगर मैं कालपुरुष कुंडली का एग्जांपल हूं, या मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, ठीक है, तो पैसा बचाएगा, इनकम भी बहुत होगी। ठीक है, उसको फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्टिव होगी। लेकिन अब ये सेवंथ लॉर्ड भी है, अगर हम बिजनेस के तरीके से देखें या मैरिज से देखें, वहां पे थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो जाए। अगर ऐसा इंसान बिजनेस की तरफ जाना चाहे तो हो सकता है उसके बिजनेस पार्टनर उसको धोखा दे। क्यों? क्योंकि देखिए, खुद से 8th में गया है, अगर यहां से हम काउंट करेंगे तो वो 8th पड़ेगा। ठीक है, यहां पे 8th पड़ेगा, खुद से 8th। फिर शादी के बाद बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उसको झेलनी पड़ सकती है। शादी के बाद कुछ अप डाउन उसको देखने को ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठता है, ये तो खैर मैंने वैसे शुक्र के लिए बात कर ली, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, ठीक है, किसी भी असेंडेंट के लिए, तो सरफेस लेवल पे बहुत अच्छा योग होता है। डिफरेंट असेंडेंट के लिए डिफरेंट रिजल्ट होंगे, लेकिन अच्छा माना जाएगा। अगर एरीज लगन के लिए वीनस है तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मान लीजिए टोरस असेंडेंट है, यहाँ पे टोरस असेंडेंट है, यहाँ पे जेमिनी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका बुध। ठीक है, ऐसा इंसान बोलकर पैसा कमाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सेज का होता है। सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठे तो उस प्लेनेट से उसको फायदा होगा, पैसा आएगा। जैसे अगर कालपुरुष कुंडली में शुक्र था सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में, तो पत्नी से ऐसे इंसान को फायदा हो सकता है। यहाँ पे अभी मरकरी है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को बुध से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे फायदा होगा। ऐसा इंसान टीचर हो सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे इंसान को बोलकर, मीडिया में हो सकता है ऐसा इंसान, ठीक है, बोलकर पैसा कमाएगा ऐसा इंसान। कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर कर्क है, यहां पे चंद्रमा आ गया, ठीक है, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीजों में से वो पैसा कमा सकता है। मदर रिसोर्सफुल हो सकती है, मदर की स्ट्रांग पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, माता बैंक वगैरह में काम करने वाली हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाली हो सकती है। ठीक है, ऐसा इंसान खुद भी माता से बहुत सपोर्ट मिलता है। चंद्रमा से रिलेटेड फूड का बिजनेस कर सकता है ऐसा इंसान, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फूड से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। ठीक है,
या फिर बड़ी महिलाओं से रिलेटेड, चंद्रमा बड़ी महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, माता को, हमारी नानी को, बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड एज होम खोल सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि सेकंड हाउस रहने की जगह है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीजें समझ आएंगी हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ बुध बैठ जाए तो ऐसा इंसान वृद्धाश्रम खोलता है। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्थ लॉर्ड भी सेकंड में चला गया और वो बुध है। बुध बिजनेस को दिखाता है, फोर्थ लॉर्ड घर को दिखाता है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है, और वहां पे चंद्रमा है। पैसे का रिसोर्स क्या है? चंद्रमा और बुध है, ठीक है। तो चांसेस बन जाते हैं। अगर यहां पे ये देखिए 7, 8, 9, 10, 11, अगर कुछ कनेक्शन मंगल का भी बन जाए या शनि का बन जाए, ठीक है, अगर शनि यहां पे बैठ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बन गया। क्यों? क्योंकि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से वहां पे देख रहा है, शनि वृद्ध आदमी को दिखाता है। या साथ में शनि बैठ जाए, अगर यहीं पे सेकंड हाउस में ही शनि बैठ जाए तो वृद्ध आश्रम के और ज्यादा चांसेस हो गए। क्यों? क्योंकि थर्ड जो तीसरी दृष्टि है उससे शनि यहां पे देखेगा, अगर सेकंड हाउस में शनि चंद्रमा बुध है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो और भी आप चीजें देख सकते हो। अगर मान लीजिए किसी का कर्क असेंडेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस सूर्य, क्योंकि सूर्य से पैसा, या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो हो सकता है पिता गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर पिता बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, पिता से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा बचपन में, बाद में उनकी आनाकानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 9th हाउस से छठा पड़ता है ये, ठीक है, पिता से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जुपिटर है सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड है, ठीक है, धनु राशि है और यहीं पे जुपिटर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब ऐसे इंसान बोलेगा तो सब चुप हो जाएंगे, सुनेंगे उसको, ठीक है। गुरु सेकंड हाउस में खुद की राशि में, अगर धनु राशि है सेकंड हाउस में और गुरु है, और दूसरा इंसान है उसकी मीन राशि है सेकंड हाउस में और गुरु है, तो दिन रात का फर्क आ जाएगा। धनु राशि वॉरियर की राशि है, सेनापति की राशि है, ठीक है, लड़ने की तैयारी है वो, क्योंकि 10th हाउस हमारा बैटलफील्ड है, 9th हाउस हमारी तैयारी है, ठीक है, वॉरियर 9th हाउस है। तो 9th हाउस में जब धनु राशि में जब जुपिटर होगा सेकंड हाउस में, तो ऐसे इंसान एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होगा। और अगर मीन राशि है सेकंड हाउस में, वहां पे गुरु है, तो ऐसे इंसान के अंदर दानी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, ठीक है, मोक्ष धर्म स्पिरिचुअलिटी की बातें ज्यादा करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस बेसिकली सरफेस लेवल पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, बचपन अच्छा खासा रहता है, ठीक है, रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, आगे चलकर भी वो उन चीज़ों को सस्टेन कर पाता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड ही सेकंड हाउस में है, ठीक है। तो लॉर्ड अच्छी सिचुएशन में अपने आप है, तो आगे चलकर भी वो चीज़ों को सस्टेन कर पाता है। कपड़े रोटी मकान की उसको ज़िंदगी भर कमी नहीं होती, रिसोर्सेज अपने आप बनते रहते हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा अपने आप उसका खुल जाता है, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाए, अगर किसी का सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस है, सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, अब ये देखिए सेकंड फ्रॉम सेकंड है, सेकंड फ्रॉम सेकंड, थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड है, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान बोलकर ही बेसिकली मीडिया टीचर में बहुत ज्यादा कामयाब होता है। ऐसा इंसान बोलकर पैसा कमाएगा, ठीक है, फैमिली के पैसे स्टेटस और इज्जत को बढ़ाएगा,
ठीक है, मेंटेन तो रखेगा ही रखेगा, अगर बढ़ा नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन जरूर रख पाएगा। ठीक है, टीचर, मीडिया, बैंकिंग, स्पीकिंग क्वालिटी ब्रिलियंट होगी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो डेबिलिटेड ना हो, दूसरे किसी पाप प्रभाव में ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपकी धनु राशि और यहाँ पे है मकर राशि। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया गुरु। ठीक है, बोलने की क्वालिटी में यहाँ पे उसमें सेल्फ डाउट आ सकता है, लेस कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि गुरु नीच का हो गया। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे नीच भंग राजयोग ना हो, फिर ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक तो गुरु और वो भी नीच भंग राजयोग में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो टीचर, मीडिया, इन सब में होना। ठीक है, आज के टाइम पे यूट्यूबर बहुत अच्छा बनेगा ऐसा इंसान। ठीक है, बैंकिंग, स्पीकिंग क्वालिटी ब्रिलियंट होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं ऐसे इंसान के। ठीक है, लोड्स, ऐसा इंसान खाली टाइम में भी बहुत सारी बातें करेगा, ऐसे इंसान को बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी डिपेंड करती है प्लैनेट और हाउस पे, तो देखिए डिपेंड करेंगी ही करेंगी, उस चीज़ को आप मत भूलना, कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि में गया है। ठीक है, वो चीज़ तो डिपेंड करेगा, लेकिन सरफेस लेवल पे ये भी एक अच्छा योग है, फैमिली की इज्जत को बनाए रखेगा, फैमिली के स्टेटस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिजनेसमैन, रिच सिबलिंग, भाई बहन अमीर होते हैं ऐसे इंसान के, सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। ठीक है, ऐसे इंसान के बहन भाई परिवार के नाम को बढ़ाते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। क्यों? क्योंकि देखिए 3, 7, 11 काम त्रिकोण का है। ठीक है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण का है। बिजनेस के लिए ये हाउसेज इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तुला राशि और कर्क राशि भी इंपॉर्टेंट होती है, बट सरफेस लेवल पे चांस बन जाता है सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस अगर जाए तो एक अच्छा बिजनेसमैन ऐसा इंसान बन सकता है, या फिर क्रेविंग उसको रह सकती है जिंदगी भर एक बिजनेसमैन बनने की। या फिर वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ, मान लीजिए अगर वो जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो भी साथ के साथ वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर सकता है या करना चाहेगा। क्रिएटिव होगा ऐसा इंसान। ठीक है, उसके बोलने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी। ये चीज़ देखिए, ध्यान से समझिए। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रखेगा सामने वाले, किसी भी सामने वाले के सामने। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस हमारे इनोवेशन का भी होता है, तो बातों में इनोवेशन करेगा वो, नया ज्ञान भी दे सकता है इंसान। ऐसा इंसान दूसरे लोगों को नई अप्रोच रखेगा। थर्ड हाउस हमारी इनोवेशन का है, हमारी माइंड की उपज का है। ठीक है, थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए। स्टार्टिंग है बेसिकली ये रिसर्च लाइन की। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड हाउस सेकंड हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। द्वितीय अगर आपका तीसरे भाव में है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस मैंने बताया आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ मनी है। कंस्ट्रक्शन माता के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पैसा फोर्थ हाउस से आएगा। घर बनाने वाला, गाड़ी, यानी लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकता है ऐसा इंसान, लग्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा इंसान माँ के लिए बहुत कुछ करेगा। सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेगा। ठीक है, रिच मदर हो सकती है। रेंटल इनकम यानी किराए पर
जो घर कमरा मकान वगैरह देते हैं ना, रेंटल इनकम जिनकी आती है, सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, 11th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, रेंटल इनकम ऐसे इंसान की आती है। ऐसे इंसान को तब शांति मिलेगी जब पैसे का हिसाब हो चुका होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा माइंड है, हमारा पीस ऑफ माइंड है फोर्थ हाउस, और वो सेकंड हाउस से जुड़ गया। ऐसे इंसान को तब शांति मिलेगी जब उसके पास पैसा होगा, या पैसे का पूरा हिसाब हो चुका होगा, या उसकी फैमिली जब शांत होगी तब वो शांत होगा। फैमिली को अगर किसी ने कुछ बोल दिया, स्पेशली मदर को, तो ऐसा इंसान रेस्टलेस हो जाएगा, जब तक बदला नहीं ले लेगा चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, गाड़ी, लग्जरी, मकान, लग्जरी वाली चीजों पर पैसा लगाएगा भी और उनसे पैसा कमाएगा भी। ठीक है, प्लेनेट और साइन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस हमारे कपड़ों का भी होता है। ठीक है, कपड़ों का होता है, इमोशंस का होता है, पब्लिक का होता है। ऐसा इंसान पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है कमाई। ठीक है, बिजनेसमैन का ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, क्योंकि पब्लिक का है, लेकिन उसको पब्लिक वैसा बिजनेसमैन नहीं बनेगा ये, जैसे मान लीजिए टीवी, फ्रिज, या फिर ऐसा कुछ बिजनेसमैन नहीं बनेगा। ऐसा इंसान पब्लिक से जुड़ेगा, ठीक है, इमोशंस के साथ जुड़ेगा, तब उसको इनकम जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का तो है, बेसिकली पब्लिक के इमोशंस का है। ठीक है, प्योर पब्लिक तो 7th हाउस है, फोर्थ हाउस पब्लिक के इमोशंस है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का सेकंड लॉर्ड मरकरी है, वो फोर्थ हाउस में बैठा और वहां पे शनि बैठ जाए, जैसे मान लीजिए टॉरस असेंडेंट है, सेकंड लॉर्ड मरकरी है, वो यहां पे बैठ गया फोर्थ हाउस में, माता का चांस बन गया, क्योंकि सिंह राशि में ना गवर्नमेंट जॉब का एक चांस बन गया। अब किस फील्ड में होंगी? एजुकेशन के फील्ड में होंगी, क्योंकि मरकरी इन्वॉल्व है। लेकिन मान लीजिए साथ में शनि बैठ जाए, तो स्कूल में पीएन हो सकती हैं ऐसे इंसान की मदर, स्कूल में पीएन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। धीरे धीरे हम जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा आपको, और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में है तो क्या होगा? अगर सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में है तो ये राजयोग है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 5th हाउस गवर्नमेंट का होता है, सेकंड हाउस सोर्स ऑफ इनकम का होता है। तो इनकम कहां से होगी? गवर्नमेंट से इनकम हो सकती है, या फिर एजुकेशन से इनकम हो सकती है। एजुकेशन से इनकम का क्या मतलब है? जिन लोगों को, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में स्कॉलरशिप, क्यों? क्योंकि 5th हाउस हमारी एजुकेशन का भी होता है, और उसको सेकंड हाउस सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ गया वो, तो ऐसे इंसान को स्कॉलरशिप बहुत मिलती है। ऐसा इंसान फ्री में पढ़ता है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, या फिर वो जब भी पढ़ेगा तो खुद के पैसों से पढ़ेगा, फैमिली पे बर्डन नहीं होगा, हो सकता है साथ में ट्यूशन पढ़ाए वो। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 5th हाउस बेस्ट पोजीशन होती है वैसे सेकंड लॉर्ड की। ठीक है, अगर सेकंड लॉर्ड 5th में जाए, सेकंड लॉर्ड 8th में जाए और सेकंड लॉर्ड 11th में जाए, ये इसके लिए बेस्ट पोजीशन होती है। कोई भी प्लेनेट खुद से जब भी केंद्र में जाएगा, देखिए यहां से अगर हम गिनेंगे तो 4th में गया, ये 7th में गया और ये 10th में गया। केंद्र का अगर आपको नहीं पता तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं। ठीक है, ये केंद्र भाव होते हैं। जब भी कोई भी प्लेनेट खुद से केंद्र भाव में जाएगा तो बहुत अच्छा योग बनाता है। तो सेकंड लॉर्ड
फिफ्थ में और सेकंड लॉर्ड 11th में, तो ये मान लीजिए बेस्ट पोजीशन है। सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस थोड़ा सा इन बिटवीन है इन दोनों के, लेकिन ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ को ही हम एक बार कवर करते हैं। सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब से फायदा मिलता है। एजुकेटेड फैमिली होती है, क्योंकि देखिए सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ आ गया ना, फैमिली को एजुकेशन से जुड़ गया, एजुकेटेड फैमिली होती है, पढ़े लिखे इंसान होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव काम से पैसा होता है, बच्चों के आने के बाद पैसा आता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के होने के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय हो, जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसके मम्मी के या पापा की गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो जिस इंसान का सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस होता है, ऐसे इंसान के साथ ऐसा होता है। ठीक है, धनयोग होता है बेसिकली ये। बच्चे अमीर होते हैं, ऐसे इंसान के बच्चे अमीर होते हैं। सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, बच्चों को बचपन में कोई कमी नहीं होती। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, अब देखिए यहाँ पे जब सेकंड लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अगर सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है तो हो सकता है ऐसा इंसान दूसरों के दुख से, पीड़ा से, परेशानी से, दूसरों के लड़ाई झगड़े से पैसा कमाए। ठीक है, हो सकता है वो वकील, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर इस टाइप के प्रोफेशन में हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर वो इन प्रोफेशंस में नहीं है तो उसका पैसा लड़ाई झगड़ों में वेस्ट हो रहा है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है उसका पैसा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, पैसा रोग, ऋण, लोन, डिस्प्यूट में हो सकता है वेस्ट हो जाए, या फिर दूसरों के दुख से पैसा वो कमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पुलिस, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी इन सब में वो हो सकता है, क्योंकि पुलिस के पास भी कैसे लोग आते हैं, परेशान लोग ही आते हैं। ठीक है, वाणी से झगड़ा, यानी अपनी जब भी बोलेगा लड़ाई करेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अग्रेशन हो सकता है, आवाज में अग्रेशन हो सकता है। ठीक है, आंखों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, इंटरनल माउथ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सेकंड हाउस किससे जुड़ गया, सिक्स्थ हाउस से, रोग ऋण से जुड़ गया। ठीक है, एडॉप्शन का भी चांस बन जाता है यहाँ पे। मैंने पहले के लेक्चरों में आपको बताया है कि सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस का कनेक्शन होता है एडॉप्शन के लिए। सेकंड हाउस हमारी फैमिली यानी हमारे बच्चे का कर्म है, फिफ्थ से 10th पढ़ता है सेकंड हाउस, एडॉप्शन का भी ये बन जाता है कई बार। और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, अकेले इस पे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट सरफेस लेवल पे चांस बन जाता है। ब्याज से पैसा कमाना, पैसे से, क्योंकि देखिए सिक्स्थ हाउस हमारे लोन का है। ठीक है, लोन से पैसा कमा सकता है ऐसा इंसान, दूसरों को ब्याज देकर, ब्याज पर उधार देकर। ठीक है, लेकिन वही बात है, फिर प्लेनेट और राशि पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अगर किसी का सेकंड लॉर्ड, सेवंथ हाउस में जाए तो किस तरीके के रिजल्ट देंगे। तो देखिए सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में बिजनेसमैन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस बिजनेसमैन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बिजनेस में चैलेंज बहुत आते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा इंसान फैमिली बिजनेस को अपनाए, उसकी फैमिली कोई बिजनेसमैन कर रही है उसी को अपनाए।
ठीक है। अब ये बिजनेस छोटा होगा या बड़ा होगा वो बाकी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है, प्लेनेट पे डिपेंड करता है, राशि पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक छोटे हलवाई का लड़का हलवाई ही बन रहा है तो सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस हो सकता है, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है। ठीक है, अंबानी का लड़का अंबानी का बिजनेस हैंडल कर रहा है, उसका भी सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस हो सकता है, लेकिन प्लैनेट्स अलग अलग मिलेंगे और भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे चार्ट में। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस पैसे के बाद हो सकता है बहुत सारा पैसा, सॉरी शादी के बाद हो सकता है बहुत पैसा मिले या ग्रोथ हो उसकी। ठीक है, लेकिन शादी के लिए चैलेंजिंग भी होता है ये, शादी चलाने में थोड़ा सा चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया 7th हाउस से 8th में जाएगा ये। ठीक है, फूड का बिजनेस कर सकता है, खाने का, क्योंकि सेकंड हाउस खाने का होता है। ठीक है, बोलकर ऐसे इंसान का ऐसा बिजनेस हो सकता है, पॉडकास्ट जैसे करते हैं यूट्यूब पे, पॉडकास्ट करने वाले सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ जैसे इंटरव्यू लेते हैं लोगों का। ठीक है, सेकंड हाउस इन द सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत पैसा मिलता है ऐसे इंसान को बचपन में। ठीक है, बचपन बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन फैमिली से दूर ले जाकर भी ऐसा इंसान बिजनेस करता है, फैमिली से दूर जाकर, क्योंकि सेकंड हाउस से 7th है ये, सॉरी सेकंड हाउस से 6th है ये। ठीक है, फॉरेन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कोई इंसान फॉरेन जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, घर से दूर जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए सेकंड हाउस, 4th हाउस और लगन, ये 3 हाउस एफ्लिक्टेड होने चाहिए। ठीक है, सेकंड लॉर्ड खुद से 6th में जाए और सेकंड लॉर्ड खुद से 8th में जाए, एफ्लिक्शन में है सेकंड हाउस, या फिर सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठ जाए, शनि मंगल जैसा प्लेनेट बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, 4th लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, 4th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, एफ्लिक्शन में है 4th हाउस। ठीक है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप वहाँ पे देखना चाहो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने डिटेल में बता रखा है फॉरेन योग। ठीक है, विदेश योग कब बनते हैं, तो सेकंड लॉर्ड 4th लॉर्ड इनका एफ्लिक्शन में जब भी जाएंगे तो परिवार से दूर ले जाते हैं। ठीक है, लगन लॉर्ड 12th में चला जाए, ये भी घर से दूर रहने का योग है, उसके साथ और भी चीजें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस अगर मेलेफिक है तो चैलेंज ज्यादा आते हैं। सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस अगर मेलेफिक है, बिजनेस में, शादी में ज्यादा चैलेंज आते हैं ऐसे इंसान को। अगर मेलेफिक है तो हो सकता है अपोजिट सेक्स की वजह से उसका पैसा वेस्ट हो गया, अपोजिट जेंडर की वजह से पैसा रोग ऋण में लग गया। ठीक है, लड़ाई झगड़े में लग गया। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर कोई सॉफ्ट प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए शुक्र ही, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, काल पुरुष कुंडली है, ठीक, ऐसा इंसान बोलकर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक, स्टेज परफॉर्मर हो सकता है ऐसा इंसान, स्टेज पे परफॉर्म करे, सिंगर, डांसर, ठीक है, पॉलिटिशियन, वो सारी चीजें हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है ऐसा इंसान। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस, कॉम्बिनेशन या फिर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि करेगा क्या लास्ट में, वो हम लास्ट तक जब जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में तब आपको समझ में आएगा कोर्स के लास्ट में। अभी हम योग की बात करें, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं हमारे पास। 12 हाउस ही तो हैं, 12 हाउस और 9 प्लेनेट है, 12 हाउस 9 प्लेनेट है। अब इनके अंदर ही सब कुछ है, इनके अंदर ही सब कुछ है।
8 बिलियन लोग हैं अभी इस धरती पर। उन 8 के 8 बिलियन लोगों के पास यही 12 हाउस और 9 प्लेनेट तो हैं, लेकिन जिंदगी सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या होगी वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस, अगर ओवरऑल बोलूं तो अच्छा योग है, ज़्यादा खराब हम इसको नहीं बोल सकते। हाँ, वो तो देखिए है ही कि प्लेनेट और राशि पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड किसी का 8th हाउस में चला जाए तो ये देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना चाहते हो, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं सेकंड लॉर्ड इन द 8th और 8th लॉर्ड इन द सेकंड, 8th लॉर्ड इन द 11th और 11th लॉर्ड इन द 8th। ठीक है, अगर आपका 8th लॉर्ड 11th हाउस में है तो भी एस्ट्रोलॉजी से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, या फिर 11th लॉर्ड इन द 8th, बेसिकली सेकंड, 8th और 11th का अगर कुछ कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा योग है आपका एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाने का। ठीक है, क्यों? वही, क्योंकि सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस हमारे सोर्स ऑफ इनकम का है, पैसे का है, और 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, अकल्ट साइंस, ठीक है, कमीशन, इन सब का है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 8th, पीएचडी करते हैं लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8th हाउस डीप में जाने का होता है, गहराई में जाने का होता है, रिसर्च का होता है। ठीक है, पीएचडी करता है ऐसा इंसान। सेकंड लॉर्ड इन द 9th, सेकंड लॉर्ड इन द 8th, 9th लॉर्ड इन सेकंड, 9th लॉर्ड इन 8th, बेसिकली पीएचडी, जो पीएचडी वाले डॉक्टर होते हैं उनका सेकंड, 8th एंड 9th, कभी कभार 5th हाउस भी कनेक्टेड मिलता है। सेकंड लॉर्ड 8th में जाए, सेकंड लॉर्ड 9th में जाए, 9th लॉर्ड 8th में जाए, या 9th लॉर्ड सेकंड में जाए, पीएचडी करते हैं ऐसे लोग। या फिर 8th लॉर्ड 5th में जाए, 5th लॉर्ड 8th में जाए, या 5th लॉर्ड 9th में जाए, तो भी कई बार बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है ऐसा इंसान। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2, 8, 9 है, क्योंकि हायर एजुकेशन 9th हाउस है, 8th हाउस हमारी रिसर्च का है, इसलिए 8th 9th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, हमारे एजुकेशन की स्टार्टिंग है। सिमिलरली 5th हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, तो इसलिए कई बार 5th हाउस का भी कनेक्शन आपको मिलेगा 8th 9th के साथ, जो पीएचडी जब आप देखोगे तब। ठीक है, कब काम आएगा? मान लीजिए कोई कंसल्टेशन आती है, कोई पूछ रहा आपसे कि क्या मैं पीएचडी करूं या ना करूं, तो वहां पे आपको ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, जुपिटर वीनस का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा आपको, जुपिटर वीनस का। ठीक है, क्योंकि दोनों गुरु हैं। गुरु तभी बनेगा इंसान जब उसको जुपिटर और वीनस का साथ मिलेगा, यानी गुरु और शुक्र का साथ मिलेगा, तभी एक वो ब्रिलियंट लेवल का टीचर बन पाएगा, एक स्कॉलर बन पाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड लॉर्ड इन द 8th डिस्कस कर रहे थे। एजुकेशन वाइज देखें बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। ठीक है, पैसा रुकता नहीं है या कहीं ना कहीं लग जाता है। ठीक है, अगर ऐसा इंसान उधार देगा तो वापिस नहीं आएगा, सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। ठीक है, उधार वापिस नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड लॉर्ड खाने का होता है। ठीक है, 8th लॉर्ड वेस्ट मटेरियल को निकालने का भी होता है। ठीक है, हमारा जो टॉयलेट का हाउस होता है वो 8th हाउस होता है। सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, खाना खाते ही टॉयलेट जाना। ठीक है, अगर मेलेफिक्स है तो शनि का अगर और चंद्रमा का कुछ कनेक्शन है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है ये चीज़। ठीक है, लेकिन सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, पुश्तैनी ज़मीन बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पुश्तैनी ज़मीन के लिए। ठीक है, ससुराल से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि 8th हाउस हमारी ससुराल का होता है।
ठीक है, पीएचडी करता है। ऐसे ये फॉरेन का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस एफ्लिक्शन में चला गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा इंसान डीप रिसर्च करता है, कोई भी चीज करता है डीप में करता है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, अभी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। अगर सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस का मतलब है अगर इंसान धन कमाएगा तो सही तरीके से कमाएगा। ठीक, गलत तरीके से ऐसा इंसान धन नहीं कमा सकता। मॉरली बहुत अच्छा होता है, एक एक रुपए का हिसाब रखता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे धर्म का है, गुरु का है, रिलीजन का है। ठीक है, हमारे पिता का है, पिता से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसे इंसान को सपोर्ट मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, पिता के पास बहुत ज़्यादा स्टोर्ड मनी होती है, पिता के पास बहुत एफडी होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है पिता के साथ थोड़ी सी अनबन रहने लगती है, बनती नहीं है, विचार भेद मतभेद होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद से 8th में चला गया या 9th से 6th में है वो सेकंड हाउस। ठीक है, पिता को रिसोर्सफुल बनाएगा, पिता बच्चे को बहुत सपोर्ट करता है बचपन में, बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है ऐसा इंसान। ठीक है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, जो डॉक्टर का मैंने अभी जो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, जो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं उनका सेकंड और 9th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 9th लॉर्ड 8th में जाए, 9th लॉर्ड सेकंड में जाए, या सेकंड लॉर्ड 8th में जाए, सेकंड लॉर्ड 9th में जाए, यानी 2 8 9 का कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा आपको, 70-80% केसेज में मिलेगा। या फिर जुपिटर वीनस का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि दोनों गुरु आचार्य है। ठीक है, अब सेकंड लॉर्ड शुक्र, 9th लॉर्ड गुरु, तो कनेक्शन वैसे ही बन रहा है। ठीक है, अगर कालपुरुष कुंडली है, सेकंड लॉर्ड 9th में जाए, कालपुरुष कुंडली है, शुक्र आपका धनु राशि का है, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एजुकेटेड होता है। ठीक है, पढ़ाई में उसका मन लगता है, कुछ भी पढ़ेगा उसको डीप में जाएगा, वहां उस चीज के बहुत ज्यादा डीप में जाएगा, सरफेस लेवल पर नहीं छोड़ता ऐसा इंसान किसी भी चीज को। ठीक, काम चलाऊ नहीं पढ़ता। ठीक है, अच्छी नॉलेज होती है, कहने का मतलब ये है, सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। ठीक है, फैमिली धार्मिक हो सकती है, जो सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है। ठीक है, फैमिली भी एजुकेटेड हो सकती है, धर्म को मानने वाली हो सकती है, संस्कारी हो सकती है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस सही तरीके से पैसा कमाएगा। ठीक है, घर से दूर जाने का कॉम्बिनेशन है ये, फैमिली से दूर जाने का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड खुद से 8th में चला गया, एफ्लिक्शन में आ गया सेकंड हाउस। ठीक, घर से दूर रहकर पैसा कमाएगा और अच्छा खासा पैसा कमाएगा और सही तरीके से पैसा कमाएगा, सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। ठीक है, पीएचडी तक जाते हैं ऐसे इंसान, या फिर पीएचडी की डिग्री भले ही ना हो, ज्ञान बहुत होता है। ठीक है, ऐसे इंसान के पैदा होने के बाद फैमिली का भाग्य जागता है, पिता का भाग्य जागता है। फैमिली या पिता को कुछ बड़ा फायदा होता है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या फिर प्रमोशन हो सकता है पिता का, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो या गवर्नमेंट फील्ड में हो, कहीं पर भी नेटिव के होने के तुरंत बाद प्रमोशन हो सकता है। लकी होता है बेसिकली अपने फैमिली के लिए ऐसा इंसान। ठीक है, पिता से फाइनेंशियली गेन होता है, धर्म की बातें करता है, टीचर, गुरु, प्रोफेसर। ठीक है, ऐसे चार्ट्स में मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा खुद से 8th में गया तो फैमिली से दूर करता है, या फिर बोलने में कई बार ऐसा इंसान, अगर मान लीजिए सॉफ्ट प्लेनेट नहीं है तो बोलता है तो थोड़ा सा कड़वा बोलता है। ठीक है, अगर सॉफ्ट प्लेनेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जब भी सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस होता है। ठीक है,
अभी बात कर लेते हैं सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस। अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण बहुत बेस्ट है, अपने कर्म से, अपने दम पे, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। ठीक है, फैमिली भी वर्कोलिक हो सकती है, फैमिली में बहुत सारे लोग काम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली कर्म प्रधान हो सकती है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, बोलकर, ऐसे इंसान का जो प्रोफेशन है वो बोलने से, खाने से रिलेटेड हो सकता है। परिवार से पैसा कमाना, मतलब परिवार का बिजनेस अपनाना। ठीक है, अपने दम पर पैसा कमाना, अपनी मेहनत से पैसा कमाना। और पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्यों? क्योंकि खुद से 9th है, एक तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में है और केंद्र में बैठा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है ये। अपने प्रोफेशन से काफी पैसा कमाता है। एक ही प्रोफेशन हो सकता है ऐसे इंसान का, जिंदगी भर एक ही प्रोफेशन में रहे, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, बार बार ब्रेक नहीं लगता प्रोफेशन में, बार बार चेंज नहीं करता अपने प्रोफेशन को, या बार बार जॉब वगैरह नहीं छूटती। ठीक है, वो पूरा कॉम्बिनेशन देखना भी जरूरी हो जाता है, कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि में गया है, केतु के प्रभाव में तो नहीं है, तब ये सारी चीजें होती हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, हमारे कर्मों का होता है 10th हाउस, सेकंड हाउस फैमिली का है, तो फैमिली के लिए ऐसा इंसान बहुत कुछ करता है, फैमिली सब कुछ होती है। खुद से 9th में गया है, फैमिली को ही अपना धर्म मानता है। ठीक है, फैमिली के लिए ही जीता है, फैमिली के लिए मरता है। सेकंड हाउस इन द 10th हाउस। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है तो धन योग, ये मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ब्रिलियंट योग है, खुद से 10th हाउस में है, खुद से केंद्र में है, और वो भी सेकंड और 11th, ब्रिलियंट योग है। लेकिन एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस धन योग है, इन्वेस्टर होता है ऐसा इंसान। ठीक है, ग्रोथ करता है इन्वेस्ट करके। ऐसा इंसान की तब ग्रोथ होती है जब वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में धन योग होता है। ठीक है, सेकंड हाउस का स्वामी 5th में जाए, 9th में जाए, 10th और 11th में जाए, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। सेकंड लॉर्ड 5th, 9th, 10th और 11th, 8th में भी अच्छे खासे, कुछ चीज, एक दो चीज को अगर हम छोड़ दें तो सेकंड लॉर्ड इन 4-5 हाउसेज में बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देता है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, ऐसे इंसान का मुक्ति का मार्ग उसका परिवार होता है, और कई बार वो अपने परिवार के लिए ही परिवार से दूर जाता है। सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, फौरन से इनकम ऐसे इंसान को होती है। ठीक है, फौरन से इनकम होती है, लेकिन जितना कमाएगा उतना ही खर्च हो जाएगा। सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का है, जितना ज्यादा कमाएगा उतने ज्यादा खर्चे होंगे। इन्वेस्टमेंट से पैसा होगा। ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह के लिए ठीक है ये कॉम्बिनेशन। खुद से 11th है, सर्कुलेट करना होगा ऐसे इंसान को पैसा, अदरवाइज टिकेगा नहीं। ठीक है, खुद से 11th है तो वैसे अच्छी कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, ये फौरन से पैसा कमा सकता है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा समझना चाहे तो आपको पता होगा जो शुक्र है वो मीन राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। अब यहाँ से हम दो चीजें हम समझ सकते हैं। आपको मीन राशि का सिंबल पता है क्या है? 2 मछलियां होती हैं जो ऐसे घूम रही होती हैं। सिंबल देखना आप मीन राशि का, ऐसे सर्कल में 2 मछलियां घूम रही होती हैं।
यानी 12th हाउस हमारे रीबर्थ का कारण ही 12th हाउस होता है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस हमने ढंग से किया नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं। 12th हाउस मुक्ति का होता है, मुक्ति नहीं मिलेगी तो दोबारा आना पड़ेगा। चक्र का है, जीवन चक्र का है, ठीक है, वापिस से चक्कर लगाना पड़ेगा धरती का, ठीक है ना। तो 12th हाउस सर्कुलेशन का है, तो और वहां पे शुक्र एक्सोल्टेड होता है। तो एक नजरिया तो ये है कि जब आप पैसे को सर्कुलेट करना शुरू करोगे तब पैसा एक्सोल्ट होगा, उच्च का बनेगा, नहीं तब आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। अगर आप पैसे को स्टोर करके रखोगे चाहे एफडी में चाहे बैंक में, तो वो उतना ज्यादा गेन नहीं करेगा। या तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं बिजनेस में लगाओ, या फिर कहीं भी जिस भी तरीके से आपकी नॉलेज है उस तरीके से उस चीज को सर्कुलेट करो, उस पैसे को, तब वो बढ़ेगा। बिना सर्कुलेट किए पैसा नहीं बढ़ेगा। दूसरा इसका नजरिया ये भी है कि लक्ष्मी किसके पास रहती है, किसके चरणों में रहती है? विष्णु के चरणों में लक्ष्मी रहती है, ठीक है। और विष्णु कौन है? पालन करता। आपको पता होगा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, विष्णु उसका पालन करते हैं, शिव जी उसका संहार करते हैं, ठीक है। तो विष्णु है पालन करता और लक्ष्मी उसके चरणों में रहती है। यानी जो पालन करता होगा, जो दूसरों का पालन करेगा, उसके चरणों में लक्ष्मी रहेगी, ठीक है। सच भी है। बिजनेसमैन के पास इतना पैसा क्यों होता है? सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर अगर हम मनी वाइज देखें तो बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि उस एक बिजनेसमैन के सहारे हजारों सैकड़ों परिवार पलते हैं, एक तरीके से पालन करता ही है वो, इसीलिए उसके पास लक्ष्मी है। कोई भी मान लीजिए कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, वहां पे 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एक तरीके से वो 100 परिवारों का पालन कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए उसके पास लक्ष्मी है, ठीक है। तो लक्ष्मी किसके पास रहेगी? विष्णु के चरणों में। विष्णु मतलब पालन करता, जो दूसरों का पालन पोषण करेगा, जो दूसरों का भला करेगा, जो दूसरों के परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस। हो सकता है बचपन में ऐसे इंसान के पास कमी हो, रिसोर्सेज की कमी हो, सेकंड लॉर्ड इन द 12th और 12th लॉर्ड इन द सेकंड, ठीक है। फैमिली धार्मिक हो सकती है, सेकंड लॉर्ड इन द 12th स्पिरिचुअल हो सकती है, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाली हो सकती है, ठीक है। तो वो तो देखिए हर एक कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट मिलता ही है, बट सेकंड लॉर्ड इन द 12th मिला जुला है, ठीक है। विदेश जाने का योग है, विदेश में पैसा कमाने का योग है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस, खाना खिलाने से पैसा आएगा, खाने। अब देखिए अन्नदान महादान क्यों बोला गया है? इसीलिए क्योंकि सेकंड हाउस फूड का होता है। जब आप दूसरों को खाना खिलाते हो तो आप बहुत कार्मिक बंधन से मुक्त होते हो। 12th हाउस मुक्ति का भी है। बेस्ट तरीका अपने कर्मों से मुक्त होने का है दूसरों को खाना खिलाना। अगर आपकी किसी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई होती है वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी, उसको खाना खिलाइए घर पर बुलाकर, ठीक है। कर्म बंधन से मुक्त होने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड लॉर्ड की जर्नी 12 हाउसेज में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी चीजें, सेकंड हाउस समझ आया होगा, सेकंड हाउस की जो लॉर्ड है उसकी जर्नी समझ आई होगी। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट है, किस राशि में गया है, वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, और जहां पे वो गया है उसका स्वामी किस कंडीशन में है, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन सरफेस लेवल पे जो चीजें बनती है, कंडीशन बनती है, वो सारी मैंने आज कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। रिवाइज करते रहना, पिछली चीज़ों को पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड के साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।